लूका की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 16वीं आयत जो हमारे मज़मून की मरकज़ी आयत है, इसको हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 16वीं आयत। 16वीं आयत में यूं लिखा है, फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। हमारा आज का मज़मून है यीशु मुहैया करता है, और हमारी आज की मरकज़ी या सनदी आयत है लूका 9 बाब और उसकी 16वीं आयत जो अभी हम सब ने इकट्ठी तलावत की। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। इसे पेश करके हम अपने सिरों को दुआ के लिए झुकाएं। मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं कि कुछ अर्सा से ऐसा हो रहा है कि मैं जो पैगाम देना चाहता हूं वो मैं दे नहीं पाता, बल्कि सैटरडे को जब मैं दुआ में झुका होता हूं तो खुदावंद कोई नया पैगाम मुझे दे देते हैं। और बिल्कुल इस बार भी मुझसे ऐसा ही हुआ। जो मैं पेश करना चाहता था वो मैं तैयार तो कर रहा था। कल भाई राजा और भाई सोराब खान हमारे घर पर थे। रात 10 बजे तक हमने सबने इकट्ठा खाना भी खाया और राजा भाई मुझे कहने लगे कि आप मुझे हवाला दे दें। मैंने कहा मुझे अभी कुछ पता नहीं कि मुझे क्या खुदा उनका पैगाम पेश करना है। और जब ये लोग गए तो उस वक़्त मैंने थोड़ा फिर अपने उस मज़मून को देखने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब न हो सका और मैं दुआ में बैठ गया। रात 2:30 बजे तक मैं दुआ में रहा और यह हवाला जो अभी आपके सामने तलावत किया गया खुदावंद ने मुझे दिया। और मैंने खुदावंद से ये कहा कि मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ, तू मुझे कलाम दे। जब उसने कलाम दिया तो मैंने कहा खुदावंद ये कलाम तो मेरे लिए, अब मुझे ये बता कि मैं कलीसिया में क्या पेश करूँ। तो मेरे खुदावंद ने मुझे कहा कि कलीसिया में भी आज कोई मेंबर ऐसा है जिससे वो इस कलाम के वसीले से बात करना चाहता है। कोई ज़िंदगी ऐसी है जो परेशानी का शिकार है और खुदावंद आज उससे बात करना चाहता है। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन खुदावंद का ये हुक्म है और इसीलिए खुदावंद ने मुझे कहा कि मैं ये पैगाम कलीसिया में पेश करूँ। शायद आप ये समझते हों कि इसके पास ना तो कोई नॉलेज है, ना ये बाइबल के बारे में जानता है, ना ये इसने कुछ सेमिनरी की है, ना कोई बाइबल स्टडी की, बाइबल स्कूल पढ़ा है। ये हमें क्या समझा सकता है, ये हमें खुदा का क्या पैगाम दे सकता है जिसकी तो खुद ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं। लेकिन मेरे अजीज़ों, आप इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए इस कलाम को कबूल कीजिएगा। सिर्फ इस बात को जहन में रखिएगा कि खुदावंद अपने लोगों को कौवों के ज़रिए भी खुराक मुहैया करता है। इसी बात को अपने जहन में रखते हुए आज के कलाम को कबूल कीजिएगा। आइए हम अपने सिरों को दुआ के लिए झुकाएं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि फिर तूने ये मौका दिया। मैं तेरा नाचीज़ बंदा तेरे लोगों के सामने तेरे कलाम को खोल सकूं। तू जानता है कि मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे कलाम को खोल सकूं, लेकिन पाक रूह के वसीला से मुझे कलाम से भर दे।
उस ज़िंदगी के लिए दुआ करता हूँ जिसके साथ आज हम कलाम होना चाहता है। उसको तैयार कर कि वो इस कलाम को कबूल करे और इस कलाम के वसीले से उसकी ज़िंदगी में बरकत और खुशी आ सके। इस दुआ को सुन कबूल कर मांगता हूँ ये दुआ अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ARY टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम आता है, जुर्म बोलता है। मैंने वहाँ से एक सच्ची कहानी सुनी। कराची का ये वाक्य है। नौब्याहता जोड़ा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया और बीवी अपने शौहर से बहुत ख्वाहिशी करती है, लेकिन शौहर की इतनी आमदन नहीं कि वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। एक दूसरा ख़ानदान का सरबराह जो कि काफ़ी उम्र रसीदा है और पैसे वाला आदमी है, वो अपनी बीवी से झगड़ा करके तो अलहदा हो जाता है और उस नौब्याहता जोड़े के साथ उसका ताल्लुक शुरू हो जाता है और वो उनके मसले को समझता है और बाद में उसकी दोस्ती उस औरत के साथ हो जाती है और थोड़े दिनों के बाद वो उस लड़के के गले को दबाकर उसको मार देते हैं। सैटरडे के रोज़ ARY टीवी से ही मैंने एक और प्रोग्राम सुना, सवेरे सवेरे माया के साथ, बहुत अच्छा प्रोग्राम। उसमें औरतों पर जो ज़्यादती होती है उस पर बातचीत हो रही थी। किसी औरत ने फ़ोन किया और उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये तालीम दी है कि अपने ससुराल में ही रहना बेटे और उनकी इज्जत करना, उनकी खिदमत करना, लेकिन मेरी सास मेरे साथ बहुत ज़्यादती से पेश आती है, मेरा शौहर भी उसी का साथ देता है, लेकिन चूँकि मैं अपने माँ बाप की बात को मैंने अपने जहन में रखा हुआ है, इसलिए मैंने अपने शौहर का घर नहीं छोड़ा। ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने शौहर के घर में हूँ। और अब मेरी दूसरी बहन की शादी हुई और उसके घर वालों ने, उसके ससुराल वालों ने उसे रात 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरे माँ बाप फिर भी उसको वापस उसके घर छोड़कर आए। इन 2 कहानियों से मैंने जो बात सीखी कि हर इंसान इन मसाइल से दो चार है। इन दोनों कहानियों में इंसान के 2 मसाइल का जिक्र पाया जाता है। पहली कहानी में हमने मुआशी हालत, जिसके बायस उस खानदान की बदहाली का सबब बनती है, और दूसरी कहानी में इज़्दवाजी ज़िंदगी के मसाइल देखने को मिलते हैं। और इन कहानियों से ना सिर्फ हम कराची या पाकिस्तान के लोगों की परेशानियों को देखते हैं, बल्कि इन कहानियों की मदद से हम देखते हैं कि आज दुनिया का हर इंसान तकरीबन इन्हीं 2 मसाइल का शिकार होने के बायस परेशानी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। और हर कोई ऐसे मसाइल से छुटकारा पाना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी तरफ से कोई ना कोई हरबा या कोई ना कोई चाल
इस्तेमाल करते हैं जो कि कारगर साबित नहीं हो सकी, और कुछ तो मायूसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। खुदावंद का कलाम हमें यकीन दिलाता और जवाब देता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे मसाइल को हल करना जानते हैं। आज का जो मौजज़ा, आज का जो हवाला हमने पढ़ा, और जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह में वो कुव्वत और ताकत है जो लोगों के मसाइल को हल करता है। जिस तरह उसने बैत शैदा के 5000 भूखी आवाम के खाने के मसला को हल कर दिया, वो मेरे और आपके मसाइल को भी हल कर सकता है। इससे पेशतर के हम इस बात पर गौर करें कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह मेरे मसाइल, मेरे प्रॉब्लम्स को, मेरी परेशानियों को हल कर सकता है। आइए इस मौजज़े की बुनियादी बातों पर गौर करें। जब मैं इस मौजज़े को पढ़ रहा था तो इसके पहले हिस्से को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने जो देखा वो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह का भीड़ से प्यार, खुदावंद यीशु मसीह भीड़ से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, इसीलिए वो उन पर तरस खाते हैं। ये मौजज़ा चारों अनाजील में पाया जाता है, और अगर चारों अनाजील के बयानों को पढ़ें तो हम देखते हैं कि शागिर्द जो हैं वो इस भीड़ को जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि इनको जाने दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म देते हैं कि इनके खाने का बंदोबस्त करो, इंतजाम करो। सिर्फ यूहन्ना ये लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मूल लें, लेकिन ये बात उसने सिर्फ उसे आजमाने के लिए कही, क्योंकि वो जानता था, खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करेगी। इन अल्फाज में कि उनके खाने का बंदोबस्त करो, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार को हम देखते हैं जो वो अपने लोगों से करता था, जो वो भीड़ से करता था। हम अक्सर देखते हैं, और हम सब पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है और अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा भी रखते हैं कि जब कभी हमारे इलाके में कोई ऐसा अफसर जो हमारे मसाइल को हल कर सकता है, जब वो आता है और जब लोग अपने मसाइल को लेकर उस शख्स के पास या उस पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं तो बहुत सारे हजूम को देखकर वो परेशान हो जाता है, और उसके साथ के लोग उसको, आवाम को, उस भीड़ को पीछे धकेलते हैं, और वो भी लोगों के मसाइल को देखकर, बहुत सारी भीड़ को देखकर वो भी अपसेट, परेशान सो हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त बहुत से लोग अपने मसाइल लेकर आए हैं। कोई बीमार है, कोई किसी किस्म की परेशानी से मुब्तला है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बाप, किसी की मां बीमार है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। कितने बड़े मसाइल हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनकी परेशानियों से अपसेट, परेशान नहीं हुए। उनको कहते हैं कि इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो, और खुदावंद यीशु मसीह उनके मसाइल को हल भी करते हैं। और ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर भीड़ पर अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना रहम दिखाया,
बल्कि हमें बाइबल में बहुत जगह ऐसी मिसालें मिलती हैं। हम देखते हैं कि जब लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आए, उस वक्त भी शागिर्दों ने बच्चों को मना किया, उनको धकेला, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने बच्चों को अपनी गोद में लिया और उनको बरकत दी। उसने ये नहीं देखा कितनी आवाम है, और बल्कि वो खुशी से बच्चों को उठाया और उनको बरकत दी और अपने शागिर्दों को डांटा, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। दूसरी बात इस मोजज़े से जो हम सीखते हैं वो है कि खुदा यीशु मसीह एक नामुमकिन काम करने के लिए अपने शागिर्दों को हुक्म देते हैं, सिर्फ उनको आजमाने की गरज से। मैं खुदा यीशु मसीह के इस बयान को पढ़कर खुश हो जाता हूं जो 13वीं आयत में लिखा है। उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। इस मोजज़े में हम शागिर्दों की बेयकीनी के बारे में पढ़ते हैं कि जब वो आपस में एक दूसरे से शिकायत करते हैं कि हम उनके लिए खाने के लिए कहां से बंदोबस्त करें, ये उजाड़ बियाबान जगह है, हम कहां से, ये नामुमकिन काम है। हम यूहन्ना की इंजील में दर्ज इस मोजज़े में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करने को हैं। उसने ये बात सिर्फ शागिर्दों को आजमाने के लिए कही। मैं सोच रहा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे कि वो क्या करेंगे, तो फिर उसने शागिर्दों को क्यों आजमाना चाहा। मैं इस बयान से मैंने जो बात सीखी वो ये थी कि पहली बात मैंने जो सीखी वो ये थी कि खुदावंद जिसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसी शख्स को वो मुश्किल से मुश्किल काम देता है, और ये मुश्किल काम, ये नामुमकिन काम उसने अपने शागिर्दों को दिया। और दूसरी बात जो मैंने सीखी वो ये थी कि मसाइल के वक्त ही हम अपना इम्तहान कर सकते हैं कि कहां तक हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। और आज यही बात खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखाना चाहते थे। शागिर्द आज दो किस्म के मसाइल का शिकार थे। पहला मसला या पहला प्रॉब्लम क्या था कि उनके पास बहुत कम खाना था और खाने वाले ज्यादा थे। 5000 की आवाम के लिए खाना उनके पास नहीं, और खुदावंद यीशु मसीह उनको हुक्म दे रहे हैं कि उनके खाने का बंदोबस्त करो। अगर हम 14वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर यूं लिखा है, उसने अपने शागिर्दों से कहा, उन्होंने कहा कि हमारे लिए सिर्फ 5 रोटियां, 13वीं आयत में, सॉरी, उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हां हम जाकर उन सब लोगों के लिए खाना मूल ले आए। वो अपने इस मसले को अपने तौर से हल करने की कोशिश कर रहे थे। अपने प्रॉब्लम, अपने मसाइल को हल करने के लिए वो अपने हरबे, अपने तरीका का इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए वो कह रहे थे कि हम इनके लिए खाना मूल ले आए। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि ऐसी बातें करने से वो एक और मसले का, एक और प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, और वो था कि उनमें ईमान की कमी।
आ रही थी। खुदावंद यीशु मसीह जो मुश्किल कशा है, हर काम को करने का इख्तियार रखता है, उनकी नजरें उससे हटती जा रही थी और वो अपने तौर तरीकों से मसाइल को हल करने की सोच रहे हैं। बाज़ औक़ात हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब खुदा का कलाम एक नामुमकिन, एक मुश्किल काम करने को कहता है और हम कमज़ोर ईमान के बायस जब अपने तौर पर उसको हल करने की कोशिश करते हैं तो हम मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ज़रा गौर करें, जब खुदावंद का कलाम हमें दै-यकी देने का हुक्म देता है, हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10वां हिस्सा अपनी आमदन से निकालना बहुत मुश्किल लगता है। अगर 10वां हिस्सा खुदावंद के घर में ले आए तो बिल कहां से अदा होंगे? अगर किसी की 30,000 आमदनी है तो 10% के हिसाब से 3,000 आमदन 3,000 दै-यकी बनती है। 3,000 से बहुत सारे बिल भरे जाते हैं और हमें फिक्र लग जाती है कि अगर दै-यकी खुदावंद के घर में ले आए तो हमारे बिल कहां से अदा होंगे। जब ऐसा सोचते हुए खुदा के हुक्म को पूरा नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम ईमान में कमजोर हैं। हम ये नहीं सोचते कि मेरे बिलों के मसले को यीशु खुद हल करेगा, मेरा काम है उसके हुक्म की तामील करना। बाज़ दफ़ा हम बहाने बनाते रहते हैं अपनी तस्कीन के लिए कि हम फलां गरीब शख्स की मदद करते हैं और इस तरह हम वो दै-यकी निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा करना सिर्फ अपने नाम को जलाल देना है। खुदा का हुक्म ये नहीं है। मलाकी 3 बाब और उसकी 10 आयत में यूं लिखा है, पूरी दै-यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। कहाँ खुराक हो? मेरे घर में, उस घर में जहां हम खुदावंद की इबादत करते हैं। ये नहीं कि इबादत तो मैं इस चर्च में करता हूं लेकिन दै-यकी मैं किसी और चर्च में नहीं। पूरी दै-यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फ़ाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद अपने वादों को पूरा करता है। आइए ज़रा हम अपनी अपनी हालत को देखें। यहाँ लिखा है तुम्हारे पास उसके रखने की जगह ना रहे। क्या ऐसी वाफर मिक़दार में हमारे पास खुदावंद की बरकत है? अगर है तो हम खुदावंद के मुबारक लोग हैं। लेकिन अगर हम अभी तक इस किस्म की परेशानियों का शिकार हैं तो यकीन जानिए हमने खुदावंद के हुक्म को सही तौर से पूरा नहीं किया। दै-यकी के मामले में गुज़रे दिनों मेरे एक दोस्त ने मेरे से सवाल किया और मैंने खुदावंद के खादिम से उसको समझा और मैंने उससे बताया। उसने मुझे कहा कि दै-यकी हम किसी सूरत में भी दे सकते हैं, किसी की मदद करके, लेकिन खुदावंद के खादिम ने मुझे समझाया कि जो ऐसा करते हैं वो अपने नाम को जलाल देने के लिए करते हैं। लेकिन जो दै-यकी खुदावंद के घर में, उस घर में लाते हैं जहां पर वो खुदावंद की इबादत करते हैं, तो खुदावंद के उस हुक्म को भी पूरा करते हैं जहां पर लिखा है कि अगर तेरा दायां हाथ खैरात करे तो तेरे बाएं हाथ को पता नहीं चले। जब हम दै-यकी अपने कलीसिया में लाते हैं, कलीसिया को इस तरह मजबूत करते हैं कि कलीसिया खिदमत के काम को करे, तो उस वक्त खुदावंद हमें बरकत देता है क्योंकि हम हर तौर से खुदावंद के हुक्म को पूरा करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है दै-यकी को निकालना, लेकिन जो लोग करते हैं, ऐसा करते हैं,
खुदावंद उनको बड़ी बरकत देता है। कुछ अरसे से हमारे ख़ानदान ने भी इस काम को शुरू किया है, दाइया की हम देते हैं, और खुदावंद ने हमारे हालात को बेहतर किया है। अभी भी हम उस तौर से नहीं देते जिस तरह हमें देनी चाहिए। बाज़ औक़ात सुस्ती हो जाती है, बाज़ दफ़ा इंसान होने के नाते मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद वाक़ई ही बरकत देता है जब हम उसके अहकाम पूरा करते हैं। और मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद का कि मुझे उसने ऐसी बीवी दी कि जो इन बातों का ख्याल रखती है और मुझे ज़ोर देती है कि अपनी दाइया की खुदावंद के घर में लेकर जाए। मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। आइए थोड़ी देर देखें अपनी मरकज़ी आयत पर। अपनी मरकज़ी आयत को देखते हुए गौर करें कि किस तरह खुदावंद हमारे कम से कम वसाइल के बावजूद हमें हर चीज़ अफराद से मुहैया करता है। किस तरह हमारे दूसरे परेशानियों में वो हमारी मसाइल को हल करता है। इसके लिए हमें अपनी मरकज़ी आयत पर गौर करना होगा। यहाँ पर यूँ लिखा है, फिर उसने वो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ लीं और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखे। पहली बात जो आयत के पहले अल्फाज में पाई जाती है कि हम अपनी परेशानियों के वक्त, अपने मसाइल के वक्त मदद के लिए खुदावंद से दुआ करें। अपनी आंखें खुदावंद की तरफ उठाएं। मदद के लिए खुदावंद ने आसमान की तरफ देखा। हमारी मरकज़ी आयत के पहले अल्फाज में है कि मदद के लिए खुदावंद ने आसमान की तरफ देखा। यहाँ यूँ लिखा है, फिर उसने वो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ लीं, आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी। जब खुदावंद ने वो रोटी और मछली ली तो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की तरफ देखा। खुदावंद यीशु मसीह का ये अमल हमें सिखाता है कि जब हम मुश्किलात से दो चार होते हैं तो हमें अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स या कम मसाइल पर नज़र नहीं लगानी चाहिए, बल्कि खुदावंद पर अपनी नज़रें लगानी चाहिए। खुदावंद से उन मसाइल को हल करने के लिए मदद मांगनी चाहिए। खुदावंद से दुआ करने की ज़रूरत है। ज़बूर 121 उसकी 2 और 3 आयत में यूँ कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। कुम्मत के लिए जो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है हेल्प। मेरी मदद खुदावंद की तरफ से आएगी जब मैं अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। जब मैं अपने खुदावंद से फरियाद करूंगा, जब उसके हुज़ूर दुआ करूंगा, तो वो मेरे मसाइल को, मेरे हालात को ठीक करेगा। शायद इस वक्त आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल या अपने मुआशी मसाइल या ख़ानदानी मसाइल या अपने जिस्मानी मसाइल के बारे में सोच रहे हैं, उन मसाइल को देख रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप गलत सिमत की तरफ जाते हैं। ज़रूरत है
कि उन मसाइल के वक्त अपने खुदावंद की तरफ नजरें उठाएं, अपने खुदावंद के बारे में सोचें, उससे मदद मांगें, तो वो आपकी मदद करेगा। जिस तरह एक गीत में है, टर्न योर आइज अपॉन जीसस, यीशु की तरफ अपनी निगाहें लगाएं, लुक फुल इन हिज वंडरफुल फेस, पूरे तौर से उसके दीदार के तालिब हूं, एंड द थिंग्स ऑफ अर्थ विल ग्रो स्ट्रेंथली डिम, तो जमीन की चीजें अजीब तौर से मध्यम पड़ जाएंगी, इन द लाइट ऑफ हिज ग्लोरी एंड ग्रेस, उसके यानी यस्सु के जलाल और फजल की रोशनी में आपकी ख्वाहिशात, आपके मसाइल मध्यम पड़ जाएंगे अगर आप अपने यस्सु पर निगाह जमाते हैं। अगर आप अपने यस्सु से मदद मांगते हैं तो वो आपके मसाइल को हल करेगा। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर ऐसा नहीं किया तो आज से ऐसा करें, तो खुदावंद हमारी मसाइल को हल करने में हमारी मदद करेगा। दूसरी बात जो हमारी इस मरकज़ी आयत में है कि खुदा का शुक्र करें जो थोड़ा बहुत उसने हमें दिया है। यहाँ पर यूँ लिखा है, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी। दूसरा काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो था कि उसने वो थोड़ा सा खाना, यानी 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और उन पर बरकत बख्शी, यानी खुदावंद का शुक्र अदा किया। बहुत दफा हम खुदावंद से ज्यादा चीजें मांगते रहते हैं बनिस्बत इसके कि हम खुदा का शुक्र करें जो कुछ उसने, जो थोड़ा बहुत उसने हमें दिया है, उसका शुक्र अदा करें कि खुदावंद तूने जो भी मुझे दिया है इसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। लेकिन जो ऐसा करते हैं खुदा उन्हें बरकत देता है। मैं एक जिंदा मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जब मैं पाकिस्तान में था, कराची में, मैं वहां पर संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट होता था और मेरे साथ एक टीचर थे, उम्र में वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा थे, भाई मेरे बड़े भाई की उम्र के थे, सर जॉन विलियम। वो पीआई में काम करते थे, उनकी मिसेस टीचर थी और जब उनको तनख्वाह मिलती वो अपनी सारी तनख्वाह घर में लेकर आते, अपने बच्चों को पास बुलाते। उनके 2 बच्चे और 2 बेटियां और 1 बेटा, और उस पर वो दुआ करते अपनी पूरी आमदन। दुआ करने के बाद सबसे पहले वो खुदावंद को जो हिस्सा निकालते थे वो उसको निकालते, खुदावंद के घर में देते और बाकी से वो अपना इंतजाम करते घर का। खुदावंद ने बड़ी बरकत दी थी, उनके पास बहुत अच्छा घर था, उनके बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की, आज वो कनाडा में सेटल है। और एक चीज़ जो मैंने उनकी ज़िंदगी में देखी कि उनकी ज़िंदगी में एक अजीब किस्म की खुशी थी। हम तो उस वक्त जवान थे, 25-26 साल की उम्र में के थे। हम संडे स्कूल की खिदमत के लिए दूर दूर तक जाते, कैरल लेके जाते और सर जॉन विलियम हमारे साथ रहते, हमारे साथ रात 2-2, 3-3 बजे तक वो हमारे साथ जा रहे हैं, खिदमत करते थे, अपना ज़्यादा टाइम खुदावंद को देते थे और इस तरह वो अपनी आमदन को भी खुदावंद के हुजूर में पेश करते। घर में जितनी भी आमदन थी खुदावंद के हुजूर में रखते, दुआ करते, शुक्रिया अदा करते। और आज खुदावंद उनको बहुत बड़ी बरकत दी हुई, उनके बच्चियाँ बहुत पढ़ी लिखी और उनको बहुत अच्छे वहाँ पे जॉब मिले। बेटा उनका सबसे छोटा था, उसको बड़ा अच्छा जॉब मिला और अब वो सब पूरी फैमिली कनाडा में सेटल। जो अपनी थोड़ी कमाई को भी खुदावंद के आगे रखते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो खुदावंद उनको बड़ी बरकत देता है। लेकिन बहुत सारी ज़िंदगियाँ ऐसी हैं जो हर वक्त
ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए खुदावंद से दुआ करते रहते हैं, भीख मांगते हैं ज़्यादा चीज़ों के हासिल करने के लिए, लेकिन जो थोड़ी चीज़ है उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, तो फिर वो चीज़ भी हमसे जाती रहती है। हमें 5 तोड़ों की मिसाल याद होगी। एक जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसको चाहिए था कि वो खुदा का शुक्र अदा करता, उसको इस्तेमाल मिला था, लेकिन उसने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि उसको छुपा दिया। खुदावंद ने उससे वो भी ले लिया। जब हम खुदावंद का शुक्र अदा नहीं करते तो जो थोड़ा बहुत भी होता है खुदावंद वो भी बाज़ दफ़ा हमसे ले लेता है, हमें सिखाने के लिए। ज़रूरत इस बात की है कि जो कुछ भी है उस पर कनायत करें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। तीसरी बात जो हम इस आयत में सीखते हैं वो ये है कि बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता है। तोड़ने की बरकत, रूहानी मानों में तोड़ना या टूटना बहुत अहम समझा जाता है। आसमान की तरफ देखने और खुदावंद का शुक्र अदा करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मछलियों और रोटी को तोड़ा और खाना ज्यादा होता है। खुदावंद के नजदीक टूटी हुई चीजों की बड़ी कदर है। दाऊद जो एक टूटा हुआ शख्स ये दुआ करता है ज़बूर 51 में, उसकी 7वीं आयत, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ए खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। शिकस्ता यानी टूटा हुआ, टूटी हुई। हमारी इस मादी दुनिया में कोई टूटी हुई चीज की कोई कदर नहीं, लेकिन खुदा के नजदीक टूटी हुई चीज, टूटे हुए दिल, टूटी हुई जिंदगी की बहुत कदर और कीमत है। इससे पेशतर रोटी की मिकदार बढ़ती, खुदावंद ने उसे तोड़ा। उस औरत ने जिसने खुदावंद यीशु के पांव पर जटामासी के अतर से खुदावंद के पांव पर उंडेला,